हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको ITSR इनोवेशन अवार्ड्स के बारे में बताऊंगा। ITSR एक ऐसी संस्थान है जो टेक्निकली और साइंटिफिक रिसर्च करने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। ITSR में से आप भी अवार्ड ले सकते हैं। साथ के साथ ऐसे बहुत सारे इनोवेशन प्रोग्राम हैं जो ITSR में किए जाते हैं। तो ये ITSR संस्थान जो जयपुर बेस्ड है, और मैं तो कहूँगा ये ऑल ओवर इंडिया बेस्ड है, और इसमें बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के अवार्ड्स होते हैं। उनमें आप अपना पेपर और अपने आइडियाज़, अपने इनोवेशन भेजकर यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और ये अवार्ड साल में एक बार दिया जाता है। तो आप भी इस तरह के अवार्ड्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनोवेटिव लोगों को सम्मानित किया जाता है। साथ ही साथ उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि किस तरह से हम लोगों की सहायता कर सकें विज्ञान के द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा, हम कैसे नई नई चीज़ों का इनोवेशन कर सकें। तो ये हमारे संस्था के कुछ बहुत सारे लोग हैं, अभी चेयरमैन साहब हैं, तो इन सभी ने भी ITSR को बहुत प्रोत्साहित किया और साथ के साथ बताया कि इस तरह के प्रोग्राम से ना सिर्फ सोसाइटी को फ़ायदा है, बल्कि आने वाले नवयुवकों को बहुत तरह के रोज़गार प्राप्त होंगे, क्योंकि ये आने वाली टेक्नोलॉजी जो कि हम विदेशों से ले रहे हैं अब हमारे देश में भी बन सकेगी। ना सिर्फ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी का रिसर्च इन मेडिकल फील्ड में काम कर रही है, बल्कि ये आम जीवन को भी प्रभावित कर रही है। इस तरह की रिसर्च हमेशा होते रहने चाहिए, जैसा कि हमें बताया। आपने मेरी हल्की हल्की तारीफ भी कर दी, चाहे झूठी सही, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। तारीफ तो तारीफ होती, चाहे झूठी हो चाहे सच्ची हो। अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करूंगा मंच पर ITSR से ऐसी बहुत सारी जानी मानी हस्तियाँ जुड़ी हुई हैं जो इस काम को हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी टीम है और पूरे टीम वर्क के साथ ये लोग काम करते हैं। ये ITSR के सेक्रेटरी चेयरमैन है जो कि मंगल जी हैं, और इस तरह से इनका जर्नल भी है, जर्नल पेपर पब्लिकेशन करने का भी है। आगे आपकी फोटो भी हमारे राठौड़ साहब भी आज आगे भाई साहब यूट्यूब में आज इनको छोड़ेंगे नहीं। और राठौड़ साहब किससे जुड़े हुए हैं? आप किससे रिटायर हैं? एटॉमिक एनर्जी से रिटायर। तो देखो एटॉमिक एनर्जी फिजिक्स में चलती है, आज उसके बारे में कुछ बताएंगे और हम सुनेंगे। साइंस और विज्ञान से जुड़ी हुई बहुत सारे चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, उनको प्रैक्टिकली बताया गया कि किस तरह से वो काम करती हैं, ताकि वो छोटे छोटे चीज़ों से यूज़ करते हुए उनको हम इनोवेट कर सकें और लोगों के लिए फ़ायदेमंद बना सकें। मैं और बताना चाहूँगा, इस तरह की साइंटिफिक रिसर्च केवल भौतिक विज्ञान के साथ साथ टेक्नोलॉजी यानी इंजीनियरिंग के साथ जुड़कर भी की जा रही है। तो ये एक अपने आप में बड़ी पहल है। ITSR का ये बहुत बड़ा योगदान और महत्वपूर्ण पार्टिसिपेंट रहेगा कि वो टेक्नोलॉजी साथ के साथ फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान वालों यानी साइंटिफिक लोगों को भी जोड़ रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे नए नए व्हीकल से जुड़े हुए, इलेक्ट्रिकल बैटरी से जुड़े हुए काम किए जा रहे हैं। आज भी जब जुड़ी हुई था और इतनी बड़ी समस्या थी शहर में नहीं थी, खुद स्टेट में थी, पंजाब में थी, गुजरात में थी, दिल्ली में थी, हर तरह की बिजनेस। मैंने अपना पहले शेयर भी किया, बाद में की लोगों ने कॉपी मांगी, हेडक्वार्टर ने मांगी कि आपने कैसे किया, उनको भी कॉपी मिली, बाकी स्टेट में भी कॉपी मिली, और पूरे कंट्री में करीब करीब बिजनेस। मैं एक और प्रोजेक्ट आपको दिखाना चाहूँगा जो कि दिखाया जा रहा है डेमोन्स्ट्रेशन। बड़ा अद्भुत दृश्य है आपके सामने। पृथ्वी पर है चंद्रयान 3 और पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर चांद स्थित है। और आज के इस दृश्य में हम इस चंद्रयान 3 को उस चांद तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रयान 3 जिस स्टेजेस में, जिस चरणों में चांद पर पहुंचा है, उसी चरणों के हिसाब से हमारा ये चंद्रयान 3 भी चंद्रमा तक पहुंचेगा। इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, तो ये बहुत पहले से मनता आ रहा है और इसी की याद में बार बार ये डे बनाया जाता है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी है, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी से जुड़े हुए, उन लोगों की पार्किंग की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। और पीछे ये बिल्डिंग है जिसमें सेमिनार हॉल है 2 या 3, उन सेमिनार हॉल में प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं।
इस बारे में दोस्तों ये है जो नेहरू गार्डन का एक गेट नंबर 5 है, उसका रास्ता आता है और इसी के पास में ये अंडरपास का काम चला हुआ है। तो अंडरपास की कनेक्टिविटी यानी यू टर्न के लिए भी है और एक से दूसरी तरफ जाने के लिए, यानी जो रेलवे स्टेशन तरफ जाना है उसके लिए रास्ता दिखाई देगा। देखो इसमें आगे लगा रखा है हम मोटर जो है, और फिर ये हम मोटर जाके यहाँ से कनेक्ट हो रही है। ये रेसिंग का सिस्टम इसमें लगा रखा है, तो रेसिंग सिस्टम भी ठीक लग रहा है मुझे, लोग हैं। और ये है आपका कंट्रोलर, ये इसका कंट्रोल पैनल है, तो ये चीज़ भी इसमें देखने लायक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी पे आधारित था। तो मेरे ब्लॉग को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह का मैं ब्लॉग आने वाले भविष्य में और भी बनाता रहूँगा, क्योंकि ITSR से अब आप कहीं भी हो सकता है कि इसमें किसी एक तरह की वो कोई हो, तो हम इसको 2 बॉल को लेके देख लेते हैं। तो 2 को मैं करके देख रहा हूँ। यहाँ आप एक चीज़ और देखिए कि जितना एम्पलीट्यूड इसका यहाँ है, जितना एम्पलीट्यूड यहाँ है उतना ही एम्पलीट्यूड उस तरफ है। जैसे जैसे बिफोर कोलिजन मोमेंटम कम होता जा रहा है, कोलिजन के बाद मोमेंटम उतना ही क्या होता जा रहा है, वो भी कम होता जा रहा है। तो यहाँ 2 बॉल को लेके देखते हैं, ये 2 बॉल है, तो उस तरफ भी कितनी बॉल जाती है, 2 बॉल जाएगी। मास इंटू वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये चीज़ इसमें। फिर आता है कि ऐसा क्या हो कि अगर हम मान लो 3